एक्स और आर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? करो। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये भी कर सकते हो, चेक कर लो चाहो तो आप। एक्स tan थीटा अगर कॉमन ले लिया तो एक्स tan थीटा ही गया, और मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड टर्म क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो पहला टर्म क्या आएगा एक्स tan थीटा, दूसरा टर्म क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा डिवाइडेड बाय आर का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, रेंज में 2 नहीं आता, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी, सही है। अब देखो सेम आ गया क्या, tan थीटा को क्या लिख सकते हो साइन थीटा डिवाइडेड बाय, तो cos स्क्वायर थीटा होगा, साइन थीटा कैंसिल हो गया, देखो सेम आ रहा है क्या, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो बहुत बार ये फॉर्मूला भी काम आता है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस एक्स बाय आर। बेसिकली अगर आपको r पता है x पता है तो y निकाल सकते हो, या y पता है x पता है तो r निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला भी जहां ये लिखा होगा या कहीं भी है ये नोट कर लो, इस पे क्वेश्चन देता हूं, देखिए y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, 1 अलग है और x बाय आर अलग है, ठीक है, 1 माइनस एक्स होल बाय आर नहीं है, अच्छे से लिखना फॉर्मूला, 1 अलग है माइनस एक्स बाय आर अलग है। ठीक है, देखो एक रिलेशन होता है, इसमें क्या याद रखना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में रिलेशन ही पूछ सकते हैं, याद ही रखना। मान लो प्रोजेक्टाइल यहां पहुंच गया है, इसकी हाइट कितनी है h, तो जहां से फेंका था वहां से अगर एक लाइन कनेक्ट करें और इस एंगल को लिखे अल्फा, जहां पहुंचेगा वहां से लाइन कनेक्ट करो, इस एंगल को क्या लिखो बीटा। कभी कभी क्वेश्चन में ये अल्फा बीटा का डायग्राम देके आपसे कुछ पूछ सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला याद रखना, इधर अल्फा है, उधर का एंगल क्या है बीटा, और कहां तक पहुंच गया हाइट h। तो अल्फा बीटा और थीटा में क्या रिलेशन है, मान लो क्वेश्चन है, काम आता है इसे, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड थीटा। तो मैं बता देता हूँ, ऑब्वियसली सॉल्व नहीं करना, कर नहीं पाओगे, मुश्किल है काफी, आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, सुन लेना और रिजल्ट याद रख लेना, क्योंकि ये भी अगेन कॉमन क्वेश्चन हो चुका है, नीट वीट में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जिसको फॉर्मूला पता है वही कर पाएगा। ये बताओ सब लोग, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री लगाते हैं, ये डिस्टेंस मान लो a, ये डिस्टेंस मान लो b। अब जो पूछूंगा बताना, कभी कभी आपको a और b, मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले फॉर्मूला समझा देता हूँ, ठीक है। अब ये बताओ, ये इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, बताओ क्या लिखोगे इस पॉइंट के लिए, y की वैल्यू कितनी है, यही तो y है ना, ये x एक्सिस है, y की वैल्यू कितनी है, पक्का ना, अलग कलर से लिख दो, इस पॉइंट के लिए लगा रहे हैं, x की वैल्यू कितनी है tan थीटा, तो tan थीटा हो गया, x की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है, देखो आंसर आ गया, h इज इक्वल टू a tan थीटा माइनस, यहाँ पे ये कर लो ना, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, ऊपर क्या आएगा a प्लस बी माइनस है, क्या रहेगा सिर्फ b, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा h इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाय बी है, पक्का। tan थीटा इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो ab से, क्या आएगा ab से डिवाइड कर दो, अरे डिवाइड करो ना, h बाय बी प्लस h बाय, समझ में आ रहा है सबको, पूरा एक्सपेंड करके लिख देता हूं, अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा h इंटू ए प्लस h इंटू बी डिवाइडेड बाय, तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब ab से डिवाइड करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा h बाय बी प्लस h बाय, tan अल्फा की वैल्यू कितनी है और tan बीटा की, तो रिलेशन आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan,
ये भी रिलेशन याद रख सकते हो, क्वेश्चन डायरेक्टली इस पे आते हैं, मैं बताऊंगा किस टाइप के। तो ये डायग्राम बनाकर ये रिलेशन लिख लो कम से कम। tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू जो भी। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे। 10 मीटर पर एक वॉल है, ठीक है, और कितने डिग्री से फेंका है, 53 डिग्री से। क्वेश्चन में है कि ये वॉल को जस्ट क्रॉस करके, हो सकता है ऊपर से, जस्ट क्रॉस करके आगे गिर गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में आएगा कितना आगे गिरा। एक 10 मीटर पे एक वॉल है और हमने किसी स्पीड से फेंका, स्पीड नहीं पता, पर कितने एंगल से फेंका, 53 डिग्री से। तो वॉल को जस्ट क्रॉस किया है, जस्ट क्रॉस किया मतलब जरूरी नहीं कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्रॉस किया, जस्ट क्रॉस करके आगे जाकर गिर गया। तो क्वेश्चन पूछेंगे कितना आगे गिरा, बताओ इसका आंसर। कि जस्ट पासेस थ्रू द वॉल एंड फॉल्स ऑन द अदर एंड, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। और ये भी गिवन है आपको 20 मीटर, ठीक है। अब लगा लो फॉर्मूला, आ जाएगा। अगर ये नहीं पता तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाते हैं करने सॉल्व। नॉर्मल तरीके से करोगे तो 2-3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, परेशान हो जाते हैं। तो कर सकते हैं बिना फॉर्मूले के, करना यही पड़ेगा। तो कभी भी इस टाइप वॉल वाले क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से कर सकते हो सॉल्व। अब रैंडम डेटा दिया है, देख लेना एक बार। नहीं ना, वही तो बोल रहा हूँ, बस वॉल को जस्ट क्रॉस किया है। ये नहीं, मैक्सिमम हाइट रहेगा तो 10 मीटर आंसर दे दोगे, फिर क्या ही क्वेश्चन रहेगा। जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम हाइट की हो, कहीं भी क्रॉस कर सकता है। हाँ, डेटा रैंडम हो सकता है, नेगेटिव आ जाए, मतलब ऑब्वियसली डेटा चेंज करना पड़ेगा। अरे अभी तो बताया फॉर्मूला यार, tan 53 इज इक्वल टू 20/10 प्लस tan 53 कितना होता है, हाँ नेगेटिव आ जाएगा, डेटा थोड़ा चेंज कर दूंगा। 20 को कितना कर दूं, tan 53 कितना होता है 4/3, तो 10 मीटर कर दो। तो 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय b, इस डिस्टेंस को b मान लिया। tan 53 हो गया 4/3 इज इक्वल टू 1 प्लस 10/b, 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10/b, 4/3 माइनस 1 करोगे तो 1/3 आएगा, तो b इज इक्वल टू 30 मीटर ना, सही है। रेंज भी मिल जाएगा फिर, रेंज कितना 40 मीटर। ठीक है, कभी ये 10 और डिस्टेंस दिया रहेगा, कभी एंगल गिवन रहेगा, दोनों केस में आप सॉल्व कर लेना।